हेलो। आज मैंने 2 वीडियो पहले भेज दिए एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर का। अब मैं आपको एसिड बेस सॉल्ट का नेक्स्ट वीडियो भेज रहा हूँ, जिसमें एक्टिविटी आपकी दी गई है 2.2 एक्टिविटी दी गई है 2.3 एक्टिविटी दी गई है, जिसमें मैंने ये सोप सॉल्यूशन लिया। उस एक्टिविटी में बोला गया है कि सोप सॉल्यूशन को लीजिए और फिर बोला गया है कि आप क्या करिए, आप इसमें कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डालिए। तो मैं इसमें जिंक के ये ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें डाल रहा हूँ और इसकी एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे अपन। ये मैं जिंक के ग्रेन्यूल्स इसमें डाल दिए और जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं और इसमें मैं ये डाइल्यूट H2SO4 डालना हूँ। डाइल्यूट H2SO4, ये मैंने इसमें डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया। डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद इसमें गैस बनेगी, जिस गैस को हम इस साबुन के सोप के घोल, साबुन इन सोप के घोल में इसको हम पहुँचाएंगे। तो मैं ये इसको इस फिगर के, आपको जो फिगर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने ये बंद कर दिया इससे। और ये स्टैंड है यहाँ पर रखा हुआ, ये स्टैंड है। मैंने इसको इस पाइप को स्टैंड पर रख दिया थोड़ी देर के लिए ताकि गैस बने। और मैं अब बर्निंग कैंडल मुझे इसके पास में लानी है, तो ये बर्निंग कैंडल है, मैं इसको जला रहा हूँ। ये बर्निंग कैंडल। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बुक में क्या दिया गया है। आपकी बुक में दिया गया है कि एक्टिविटी 2.3 का कि टेक अ 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में और फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स को डालिए और उसकी एसिड के साथ रिएक्शन को देखिए। सोप सॉल्यूशन लेने के लिए कहा है। इस सोप सॉल्यूशन को मैं इसमें ले आया हूँ और इस गैस को मैं इसमें पास कर रहा हूँ, इसे सोप सॉल्यूशन के सॉल्यूशन में। ये देखिए, ये गैस इसमें आएगी, ये गैस आ रही है। आप देखिए कैसे बबल्स उठ रहे हैं, तेज़ी से बबल्स उठ रहे हैं। ये देखिए आप, ये बबल्स उठ रहे हैं। अब इन बबल्स के आगे मैं बर्निंग कैंडल लेके जा रहा हूँ। थोड़ा रिस्की है, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं। ये पॉप की साउंड आ रहा है, किसके साथ? जब हमने इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई है जिंक ग्रेन्यूल्स की। अब मैं इसमें बोला गया कि आप इनको दूसरे एसिड के साथ भी दोहराइए। तो मैं दूसरे एसिड में मैंने इसमें लेके रखा है HNO3 लेके रखा है। हाँ, इसमें HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है और एक में मैंने एसिटिक एसिड भी लेके रखा है। तो मैं इस नाइट्रिक एसिड के साथ भी करके देख रहा हूँ, फिर अपन HCl के साथ भी करके देखेंगे। लाइट चली गई है तो थोड़ा, ये मैंने इसको नाइट्रिक एसिड के साथ किया है। देखिए नाइट्रिक एसिड के साथ ब्राउन कलर आता है, ये पूरी ब्राउन कलर की हो गई है। इसको मैंने बंद कर दिया, बंद करके इसको मैंने इसमें पास किया है। तो आप इसको देखिए ये गैस कितनी आ रही है। मैं इसको हटाई दूँ, ये देखिए। अब इसको मैं लेके जा रहा हूँ, ये देखिए। इसमें पॉप की साउंड नहीं आ रही है, पॉप की साउंड इसमें नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड के साथ कौन सी गैस बन रही है? नाइट्रोजन, क्योंकि डाइल्यूट HCl के साथ किया है मैंने, तो इसके साथ नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड डाइल्यूट के साथ कि इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही है। तो ये मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी है इसके साथ ब्राउन कलर की, जो कि हमने आपको बता दिया। ठीक है ना?
ब्राउन कलर की गैस बनी है इसमें से। आप इसको देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर जिंक की किस तरीके से ये ब्राउन कलर की गैस निकलती है। ये निकल रही है ब्राउन कलर की, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकल रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होती है, पर पहले अपन इसको देखेंगे। आगे हम एक और दूसरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हम ये ले रहे हैं एसिटिक एसिड। ये इसमें एसिटिक एसिड मैंने लिया है। इस एसिटिक एसिड में मैंने डाल दिया है, क्या डाला है, जिंक के ग्रेन्यूल्स इसमें भी डाल दिए और मैंने इसको पैक कर दिया। ये आप देखिए, पहले जितने भी अपन ने देखे उसमें ढेर सारी बबल्स निकलते हैं, किंतु इसमें बहुत कम बबल्स निकल रहे हैं। तो जिंक के साथ इसकी एसिटिक एसिड की जिंक के साथ कैसी रिएक्शन हो रही है इसको अपन देख सकते हैं। बहुत स्लो हो रही है और मैं इसको सोप के सॉल्यूशन में लेके जा रहा हूँ, तो गैस भी निकलती हुई नहीं दिख रही है। रिएक्शन हो रही है एसिटिक एसिड के साथ, किंतु बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो हो रही है, जिसके कारण ये अपन को दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वीक एसिड है ये। इसमें जो गैस बन रही है वह भी अपन को कम दिखाई दे रही है बहुत, किंतु हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनती है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है। अब अपन लास्ट वाला देखें। लास्ट वाला अपन देखते हैं, इसकी अपन रिएक्शन देख रहे हैं HCl के साथ। ये मैंने ग्रेन्यूल डाल दिए और डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन देख रहे हैं। एसिटिक एसिड के साथ बहुत कम रिएक्शन हुई, अब डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ इसकी रिएक्शन देख रहे हैं अपन। ये डाइल्यूट HCl में इसमें डालना, ये डाइल्यूट HCl है, आप लोग देखिए, है ना। इसके साथ कैसी रिएक्शन होगी उसको अपन देख रहे हैं। तो आपकी ये एक्टिविटी 2.3 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें बता रहा हूँ किस तरीके से रिएक्शन होती है। HCl के साथ जिंक रिएक्शन कर रहा है, गैस बनने दे रहे हैं थोड़ी। आपने देखा कि बहुत तेज़ी से गैस बनी थी, किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर दूसरी बनी है नाइट्रिक एसिड के साथ, और नाइट्रिक एसिड के साथ अभी भी में बहुत गर्म हो गया है ये। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए पूरा येलो हो गया है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें लिबरेट नहीं हुई, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनी है इससे। तो यह अपन ने देखा थोड़ा गर्म हो गया, इसलिए मुझे इसको एक कपड़े से उठाना पड़ा, ठीक है ना। और H2SO4 के साथ आप अभी भी देख रहे हो ये गैस बनी रही है, बबल्स बनी रहे हैं, इसमें ढेर सारे निकल रहे हैं। और एसिटिक एसिड के साथ अपन ने ये किया, इसमें बिल्कुल कम गैस बनी है, गैस बन रही है पर बहुत कम बन रही है। और मैं इसको अभी कोशिश करूँगा कि इसमें से भी हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड आपको सुनाई दे। पॉप साउंड सुनाई देता है हाइड्रोजन गैस के साथ। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बनी है, ये अपन ने जो करा है ये HCl के साथ करवाया है अपन ने, पर गैस बहुत कम बनी है। अब मैं देखो इस ट्यूब में गैस कितनी आ पा रही है या नहीं आ रही है गैस। इसमें भी गैस आ रही है, आपको ये दिखाई देगी। ये देखो पॉप का साउंड आ रहा है और स्लो आ रहा है, स्लो पॉप का साउंड आ रहा है, ये आ रहा है। इसको मैं आपको आपके सामने ले आ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा वेट करें आप। इस गैस को मैं कैमरे के सामने आपके सामने इसको लेके आ रहा हूँ, तो आपको और अच्छी तरीके से दिखाई देगा। ये साबुन का घोल है, ठीक है ना, मैंने यहाँ रख दिया है। और ये आपके सामने है, ये देखिए, ये इसमें बबल्स उठ रहे हैं और इसको मोमबत्ती को लेके आ रहे हैं। तो ये आपकी एक्टिविटी सेकेंड हुई है 2.3, एक्टिविटी 2.3 देखिए। इस 2.3 एक्टिविटी में क्या हुआ, एक मिनट थोड़ा सा आपको
इसके लिए 2.3 एक्टिविटी में ये क्या क्या हमने देखा। अब इसकी रिएक्शन देखें। पहली में क्या हुआ था, पहली रिएक्शन हमने एक जिंक की ये सॉलिड में ना जिंक, इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, तो क्या बना, हमें जिंक सल्फेट मिला और प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन जो है गैस के फॉर्म में निकली, जो पोप के साउंड के साथ निकल रही है। फिर हमने इसकी रिएक्शन हमने ACl के साथ करवाई। पहले मैंने ACl के साथ ही नाइट्रिक एसिड के साथ करवाई, तो ये जिंक और ये सॉलिड स्टेट में था, और इसकी मैंने HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। जिंक की जैसे नाइट्रिक एसिड के साथ मैंने रिएक्शन करवाई, तो एक तो हमें मिला जिंक नाइट्रेट ZNO3 वोल्ट वाइज, प्लस हमें नाइट्रिक गैस मिली HNO नाइट्रिक गैस मिली, और दूसरा हमें मिला H2O मिला। जैसे वो पॉप का साउंड की आवाज़ नहीं आ रही थी, और ये ब्राउन कलर की थी, ये ब्राउन कलर से लिबरेट हो रही थी। मैंने थर्ड रिएक्शन आपको जिंक की एसिटिक एसिड के साथ बताई, CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ बताई। इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने जिंक के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो और जिंक इसके एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, ये मैंने एसिटिक एसिड लिया है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, तो क्या बना, ये बना जिंक एसीटेट, और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिबरेट हुई, किंतु हाइड्रोजन गैस इतनी कम थी कि उसकी पॉप की साउंड नहीं आ रहा था। फोर्थ मैंने आपको जिंक की ACl के साथ रिएक्शन जो लास्ट में अभी आपको बताई है, आप कहेंगे तो मैं एक बार और इसको करके बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये बना था जिंक क्लोराइड बना था, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इस तरीके से हमने एक्टिविटी सेकंड में देखा। हमने 2.3 सेकंड चैप्टर के 2.3 में हमने देखा कि किस तरीके से जो एसिड हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं, और सब मेटल से नहीं, कुछ खास बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ रिएक्ट ये करते हैं। एक बार फिर से अपन इसको देखेंगे। ये तो मैंने एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को सेट कर रहा हूँ। अब वापस आप इसको देखिए, जो आपको क्लियर नहीं देखे तो और क्लियर देखना चालू हो जाए एक बार फिर से। और इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन जिंक सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस एंड रिलीज अ हाइड्रोजन गैस विच बर्न विथ पोप साउंड के साथ जलती है। इसी तरीके से अपन ने क्या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिंक की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर ब्राउन कलर की गैस प्रोड्यूस होती है, वो कौन सी होती है, तो अपन बताएंगे नाइट्रिक एसिड की गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की गैस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की। और ये एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत स्लो रिएक्ट करता है, और पॉप की साउंड भी बहुत कम दिखाई देती है। मैंने इसमें एसिटिक एसिड डाला था, थोड़ी बहुत गैस तो दिख रही है, पर इसमें इतनी गैस नहीं निकल रही है कि मुझे शायद ये पॉप साउंड प्रोड्यूस कर सके। मैंने इसमें फिर से इसको बनाया है, और देखूं अगर होगा तो आपको भी बता दे रहा हूँ। तो गैस तो खैर नहीं बन रही, अभी नहीं निकल रही है गैस इतनी, क्योंकि बहुत वीक एसिड होता है ये। तो कहने का मतलब यह है कि पॉप का साउंड इसमें भी नहीं आता है, गैस बनती है, वो हाइड्रोजन गैस ही बनती है, पर वो देखने का तरीका यही होगा, या तो इसको हम गर्म करें, और दूसरी बात यह होगा कि या तो हम इसको गर्म करके हाइड्रोजन गैस को बना, या टेस्ट ट्यूब में लेके बिल्कुल नियर टू ले जाके और बर्निंग कैंडल नियर जाके लेके जाएं, तब शायद ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ACl के साथ तो आपने देखा कि किस तरीके से फुलझड़ियों की तरह ये जल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है। ये एक्टिविटी थी जो मैंने आपको करके बताई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा अगर बोर्ड में आए, तो अपन इस एक्टिविटी से रिलेटेड हाउ विल यू प्रूव दैट हाइड्रोजन गैस रिलीज
ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम एसिड, तो हम इसको किस तरीके से बताएंगे उसको मैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके साथ ही एक और एक्टिविटी में आपको करवा दूंगा। आज के लिए इतना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।